लास्ट टॉपिक पे हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 कैसे होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 की ओर। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, इसका आंसर निकालना है। कैसे बनेगा? अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी, टेक्निक पता नहीं होगी, तो हम हमारा वही देसी टेक्निक 1 into 2 2 into 3 वैसे सॉल्व करेंगे। पर वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से एग्जाम हॉल में आपका जो टाइम होता है बहुत ज्यादा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कम से कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दैट टू करेक्टली। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो जो भी करस्पॉन्डिंग उसका नेगेटिव मार्किंग होगा वो आपको फेस करना होगा। इसीलिए हम टेक्निक आपको समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन है 62 into 11। अगर ऐसे टाइप की क्वेश्चन है जिसका मल्टीप्लिकेशन 11 से हो रहा है, तो यूनिट प्लेस पे जो उस नंबर का यूनिट है उसको जैसा का वैसा लिखो। फिर उसके बाद 6 plus 2 मतलब इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, आंसर कितना आता है 8, और लास्ट डिजिट एज इट इज 682। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। है कि नहीं आसान? और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो फिर से यूनिट प्लेस पे क्या है 3, जैसा का वैसा लिखा। उसके बाद 3 plus 0 is 3, 0 plus 5 is 5। तो लिखेंगे कैसे? हमने ये 3 जैसा का वैसा लिख दिया है। अब 3 plus 0 is फिर से 3, 0 plus 5 is 5, और ये 5 जैसा का वैसा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब 16 20 को कैसे करेंगे? 0 जैसा का वैसा लिखा, उसके बाद 0 को 2 से ऐड करो, 2 को 6 से ऐड करो, 6 को 1 से ऐड करो, और 1 को जैसा का वैसा लिखो। तो देखो कैसे लिखेंगे? 0 plus 2 is 2, 2 plus 6 is 8, 8 plus 6 plus 1 is 7, और ये 1 जैसा का वैसा। ये रहा इसका आंसर। है कि नहीं इतना आसान? लास्ट 744 into 11, इसको कैसे करेंगे? ये 4 जैसा का वैसा रह जाएगा। अब 4 plus 4 एंड ये भी 4। अब थोड़ा सा क्लाइमैक्स है। 4 plus 4 is 8 लिख दिया। 4 plus 7 कितना होता है 11, कैरी 1। अब क्योंकि 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसको किसी से ऐड नहीं करेंगे। पर ये 7 डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ये 1 बचा है। तो ऐसे केस में 7 plus 1 is 8, ऐसा इसको लिखा जाता है। फिर से समझाता हूं। अगर कोई एक ऐसा डिजिट आ जाता है जिसका आखिरी डिजिट के ऊपर कैरी आ रहा है, तो उसको ऐड करके फिर लिखना। देखो फिर से 4 को हमने जैसे का वैसा लिखा, 4 plus 4 is 8, 4 plus 7 is 11, 11 का 1 लिखा, कैरी 1 7। हमने अभी तक के सारे एग्जाम्पल में आखिरी डिजिट को जैसे का वैसे लिखा था, क्योंकि कोई कैरी आ नहीं रहा था। यहाँ पे 1 कैरी आ गया, इसलिए इसको ऐड किया, फिर यहाँ पे लिखा। तो यह है सिंपल सी टेक्निक ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं 11 into 11 आंसर निकालो, 4 times 1 into 4 times 1, 6 times 1 into 6 times 1। अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करें? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। ये देखो कि अगर ऑब्जर्व किया जाए तो सेम नंबर ऑफ डिजिट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर ऑफ डिजिट, इन शॉर्ट स्क्वायर हो रहा है। अगर स्क्वायर हो रहा है तो तरीका कैसा होता है, जितने भी नंबर होंगे या जितने भी डिजिट्स होंगे वहां तक इसको एक्सटेंड करो। मतलब 1 से लेकर 2 तक के एक्सटेंड करो, फिर डिक्रीज करो। मतलब इस पैटर्न को फॉलो करो। शुरू 1 से करो, इंक्रीज तब तक के जब तक के डिजिट से, और उस नंबर का आने फिर से डिक्रीज करो। अब इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर होगा कैसे। यहाँ पे कितने 1 हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितने 4 हैं? कितने 1 हैं? वो भी 4 हैं। तो लिखेंगे कैसे? इसका स्कोर कैसे मिलेगा? 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब ये 4 उसका एपेक्स पॉइंट हो गया। अब फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, 4 के बाद 3 2 1, ये हो गया उसका आंसर। अब यहाँ पे कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6। तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये आ गया इसका एपेक्स। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 हो गया। अब स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आता है, सर अगर अलग अलग हुआ तो वो भी क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं?
4 है, यहाँ पे 2 है। अब कैसे लिखे? जितना नंबर इन दोनों में से जो छोटा है उतना इंक्रीज करो। ओके, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वहां तक इंक्रीज करो। उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 4 - 2 is 2। जो आखिरी नंबर आया उतने बार उस नंबर को लिखो, मतलब कितना डिफरेंस आया 2, तो 2 को 2 बार लिखा। ठीक, अब इस नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर से समझो। 4 और 2, यहाँ पे 4 1 है और यहाँ पे 2 1 है, तो इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा? तो दोनों में से जो छोटा है उस नंबर तक की इंक्रीज करो, वहां पे ब्रेक लो। उस ब्रेक के बाद उन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो उतने बार आखिरी नंबर को लिखो। वो लिख लेने के बाद आखिरी नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ओके, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे कितने हैं? 5 है और यहाँ पे 3 है। कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से दोनों में से छोटा कौन सा है? 3, तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्योंकि 3 सबसे छोटा है इसलिए 3 तक इंक्रीज किया। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर से 2 बार 3 लिखो। क्लियर? अब इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? आपको ये टेक्निक एग्जाम में बहुत काम आएगी, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। थैंक यू।